नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द 10 मिनट शो में, जहां हम मुख्य घटनाओं के बारे में अगले 10 मिनटों में बेहतरीन तरीके से जानकारी इकट्ठी करते हैं। मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में हार्दिक स्वागत करती हूं। अगर आप सभी लोग इस वीडियो में पहुंच चुके हैं तो फटाफट 10 मिनट शो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अभी सब अपने सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों, अपने मित्रों के साथ। आप सभी को आज द 10 मिनट शो में एक नई जानकारी मिलने वाली है, जो कि आपको स्क्रीन में पीछे दिख रही होगी। आप सभी को जानकर के खुशी मिलनी चाहिए कि भारतीय नौसेना का एक पृथक भवन स्थापित किया जा चुका है। भारतीय नौसेना का अपना स्वयं का मुख्यालय बन चुका है। अभी तक भारतीय नौसेना अलग अलग क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में काम करती थी, लेकिन नौसेना के पास भी अपना स्वयं का कार्यालय हो चुका है। यह खबर अगले 10 मिनटों में मैं पूरी तरह से पूरी डिटेल के साथ आपको देने वाली हूं। अगर आपको खबर अच्छी लगे तो वीडियो के बाद वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना, और अगर मैं आपको कोई होमवर्क दूं तो कमेंट बॉक्स में मुझे वो होमवर्क भी बता देना। तो देखो भाई, 10 मिनट शो में आज जो मैं लेके आई हूं वो है नौसेना भवन। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के द्वारा इस नए नौसेना भवन, या फिर यूं कहें कि भारतीय नौसेना का अपना स्वयं के कार्यालय का उद्घाटन किया जा चुका है। अगर आप लोग अभी तक विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो फटाफट जुड़ जाइए, ताकि यहाँ पर आपको नई नई जानकारियां और पीडीएफ प्राप्त हो सके। दोस्तों, 15 मार्च 2024 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा भारतीय नौसेना भवन के कार्यालय या फिर अपने स्वयं के मुख्यालय का उद्घाटन किया गया है। यह मुख्यालय नौसेना भवन के नाम से जाना जाएगा और यह दिल्ली के छावनी में स्थित होगा। भारतीय नौसेना भवन कुछ इस प्रकार की इसकी प्रतिकृति होगी। उद्घाटन की तस्वीर आपके सामने है ना, शानो वरुणः है ना के रूप में इसकी स्थापना की गई है। यह भारतीय नौसेना के लिए अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह दिल्ली में नौसेना का पहला स्वतंत्र मुख्यालय के रूप में स्थापित किया गया है। यह नौसेना का पहला स्वतंत्र मुख्यालय, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। इसके पहले क्या स्थिति थी नौसेना की, तो 13 अलग अलग स्थानों पर नौसेना अपना संचालन करती थी। अब ऑब्वियस सी बात है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में अगर 13 अलग अलग मुख्यालय होंगे तो उनके बीच में समन्वय करना और उनके बीच में संतुलन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता था। तो इस पूरी समस्या का समाधान करने के लिए अब नौसेना भवन का अपना पहला स्वयं का स्वतंत्र कार्यालय स्थापित हो गया है, जो कि दिल्ली के छावनी में स्थापित हुआ है, जिसका नाम ही रहेगा नौसेना भवन, जहां पर केवल नौसैनिक क्रियाओं, उसके संतुलन, उनके संरक्षण और उनसे संबंधित क्रियाओं का संचालन होगा। यह स्वयं स्वतंत्र का मुख्यालय के रूप में स्थापित किया जाएगा। थोड़ा सा और डेप्थ में जाएंगे इस जानकारी के कि यह जो नौसेना भवन स्थापित किया गया है वो सौर ऊर्जा उत्पादन प्रणाली और उन्नत निर्माण सामग्री का एकीकरण है। ऑब्वियस सी बात है, अगर 2024 में कोई नया मुख्यालय बन रहा है तो 2024 की नई जितनी भी टेक्नोलॉजी होगी उस पूरी बिल्डिंग में डालने की कोशिश की जाएगी, ताकि भविष्य की ओर यह उन्मुख हो सके। तो ये जो नया नौसेना भवन का मुख्यालय बना है वह सौर ऊर्जा की उन्नत टेक्नोलॉजी से युक्त है, साथ ही साथ और सौर ऊर्जा उत्पादन और उन्नत निर्माण सामग्री का इसमें प्रयोग किया गया है। यह पूरा का पूरा जो परिसर स्थापित किया गया है वो ऊर्जा और जल संरक्षण की दिशा में भी एक मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि यह पूरी की पूरी बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग या फिर यूं कहें इको फ्रेंडली बिल्डिंग है, मतलब पर्यावरण मित्र बिल्डिंग है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण की पूरी तकनीकों का उपयोग किया गया है, ताकि यह बिल्डिंग आगे आने वाले कई वर्षों तक अपनी यथास्थिति बनाए रख सके। और चूंकि नौसेना भवन का है तो उसका कोई ना कोई छाप भी इस भवन में देखने को मिलना चाहिए। ऐसे उद्देश्य के साथ इसकी स्थापना की गई है। यह सुरक्षा सेवाओं और उपयोगिता प्रणाली का कुशल समन्वय और निगरानी सुरक्षित करता है। साथ ही साथ आंतरिक रूप से जो इंटरनल इसका स्ट्रक्चर है वो सौहार्दपूर्ण वातावरण से युक्त है, क्योंकि यह नौसेना का एकमात्र पहला स्वतंत्र मुख्यालय के रूप में स्थापित किया गया है। यह परिसर अत्याधुनिक एकीकृत भवन प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है और साथ ही साथ उन्नत ऑक्सीकरण प्लाज्मा तकनीक का उपयोग करके एक केंद्रीय हीटिंग, वेंटिलेशन और एयर कंडीशन
कम्युनिकेशन प्रणाली लगाई है। देखने योग्य बात यह होगी कि यह संपूर्ण जो परिसर है इसमें ऑक्सीकरण प्लाज्मा तकनीक का प्रयोग किया गया है, ताकि ऊर्जा का या फिर वायु का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से हो सके। और मैंने जैसे कि पहले भी बोला, ये इको फ्रेंडली बिल्डिंग है, पर्यावरण मित्र बिल्डिंग है, और यह भी दिखाना था कि 2024 में नई इमारतों का निर्माण अगर होगा तो किस रूप में होगा। तो यह भी एक बहुत अच्छा उदाहरण इस रूप में पेश करता है, यह भी आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। साथ ही साथ नौसेना भवन जो आप सामने देख रहे हो, यह जो नया नौसेना भवन है इसमें त्रिस्तरीय सुरक्षा प्रणाली का उपयोग किया गया है, क्योंकि देश की सशक्त सेना का भवन है। साथ ही साथ वाहनों की स्वचालित अंडरवैली स्कैनिंग की जाएगी, हरा पहचानने वाले कैमरे, बिजली को बढ़ाचे, और साथ ही साथ बोलार्ड व्हीकल स्टॉपर एक्सेस कंट्रोल भी होगा, बड़े वाहनों पर एक्सेस भी रहेगा। सुरक्षा कैमरे, एकीकृत आवास मूल्यांकन के तहत इमारत ने ग्रीन रेटिंग टीवी भी हासिल की है, ताकि वह कितना सुरक्षित है, पर्यावरण हितैषी कितना है, इसका भी एक रेटिंग सिस्टम इस बिल्डिंग में जारी किया जाएगा। अगर आपको ये जानकारी पूरी की पूरी अच्छी लगी होगी, भाई भारतीय नौसेना का अपना भवन स्थापित हो गया है, क्या कैसी इसकी व्यवस्था है, ये सारी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। अगर देखें कि भारतीय नौसेना के वास्तुकाल का डिजाइन, जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे तैयार किया गया था, तो वास्तव में अखिल भारतीय एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, इसके तहत जो चयनित किया गया था उसी ने इस पूरे वास्तुकला को निर्मित किया है। साथ ही साथ कार्य क्षमता और सौंदर्यकरण संबंधी भी है इसका उच्च स्थान है ना, और साथ ही साथ दक्षता और स्थिरता के लिए भी है इमारत जानी जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का था नौसेना भवन। आपको आज का 10 मिनट शो अगर अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। साथ ही साथ मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में? इस प्रश्न का उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। जो भी उत्तर देगा उसके कमेंट्स को लाइक जरूर किया जाएगा, क्योंकि आप है इतने सारे लोगों में से जिन्होंने उत्तर दिया। मैं आपको मिलती हूँ सुबह 8 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास में और सुबह 9 बजे की द 10 मिनट शो में। कल फिर से मिलूंगी एक नई जानकारी, एक नए 10 मिनट शो के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, प्यार बांटें। जय हिंद, जय भारत। कितने मिनट